एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे चैनल का नाम है खुशबू ब्लॉग। तो मैं भी वीडियोस बनाऊंगी डेली, अपना जो भी चीज़ है वो शेयर करूंगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मैं जो आप लोगों से करना चाहती हूँ, बट मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी। ये वाला जो घर दिख रहा है ये जस्ट, तो उसके बेसिस पे मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। हम लोग ये भाटा गांव में ना न्यू घर पे हम लोग पहले शिफ्ट हुए। ओके, तो जिस दिन हम लोग शिफ्ट हुए तो वो लोग ना बालकनी में बैठे हुए थे और कंटिन्यू घूरे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। कुछ लेडीज़ थी और उनकी बच्चियां थी और उसका हस्बैंड भी था। तो हमें लगा यही घर है, तो वहाँ पास ही बैठे थे। तो हमें लगा कि ठीक है, न्यूली हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो इसलिए देख रहे होंगे कि कौन है, कैसा है, ऐसा टाइप वाला करके मुझे यही लगा। तो हम लोग ना उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है, होते रहता है, देखते हैं, कोई भी हमारे घर के सामने भी शिफ्ट होगा तो हम लोग भी देखेंगे करके। तो ऐसा हुआ। फिर एक दिन का समझ आता है, 2 दिन का समझ आता है। हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए होने वाला है हाँ 1 मंथ तो होने वाला है, ऑलमोस्ट होने ही वाला है। ठीक है भाई, कंटिन्यू ऐसे ही देखे जा रहे हैं। कोई हमारे घर में मेहमान आ रही है, मेरी फ्रेंड की, उसकी दादी वगैरह है, उनको भी ऐसे देख रही, उसकी फ्रेंड आई थी 1-2 दिन रहने के लिए तो उसको भी देख रहे हैं। इवन कोई भी आ रहा है तो ऐसे करके देखे जा रहे हैं। तो फिर ना बहुत गुस्सा आने लग गया कि भाई ये क्या बदतमीजी, ऐसे क्यों देखना, अच्छा नहीं लगता ना। अगर आप अपने यहाँ रह रहे हो, पैसे दे के रेंट पे रह रहे हो, जब ऑनर को कोई दिक्कत नहीं है, ऑनर नहीं देख रही है, तो आप होते कौन है ऐसे देखने वाले। तो फिर हम लोग ऑनर को कॉल किए, ऑनर को बोले ऐसा ऐसा सीन है आंटी, और ये देखते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो बोली सीधा कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं देख रही हूँ, तो वो लोग होते कौन है। और एक्चुअल में ना ये भी था कि उसके ना बेटा, यही साइड में, हम लोग के घर की साइड में जहाँ हम लोग रहते हैं, साइड में उनका दुकान है। तो वो भी अपनी मम्मी को बोली थी कि मम्मी ये जो सामने वाली लेडीज़ है ना, वो लोग हम लोगों को घूरते रहते हैं करके। तो हम आंटी को जब बोले ना तो वो बोले कि हाँ मेरा बेटा भी ऐसे ही बता रहा था। और जब पहले जो लड़के रहते थे, यहाँ ऑफिस था शायद, तो वो लोग भी बोल रहे थे। तो अब इस बार देखेंगे ना तो तुम उसको बोलना। तो जब मेरे को गुस्सा आता है तो मैं बोल सकती हूँ, बट जब गुस्सा नहीं रहता ना तो ऐसा लगता है यार क्या ही बोलूँ, ठीक है ना, मूड ऑफ नहीं करना, इग्नोर करके। तो फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी हम लोग बोलेंगे तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज़ हम लोग सामने ही रहते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप बोल देना, आप कहीं दूर रहते हो तो आप बोलोगे तो और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो वो बोली ठीक है मैं बोल दूँगी, इस बार अगर तुम्हें लगता है कि कुछ बोल रहे हैं फालतू का, एकदम देखे जा रहा है, तो तुम मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगी, वो पास ही में रहती है। ठीक है, तो मैं बोली ओके। तो फिर उनके बेटे से बात हुई, ठीक है, तो भाई है मेरा भाई जैसा, तो उससे बात हुई। तो उनको मैं बोली कि आप एक बार बोलना ना, ये लोग एकदम से देखते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है कि हाँ मम्मी बता भी रही थी कि शायद आप उन लोगों को बताए हो करके। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं बोलती हूँ करके, तो मैंने मना कर दिया। तो मैं बोली मत मना करो, उसको बोलने दो, क्योंकि हम लोग भी एकदम ज़्यादा पक गए हैं, एकदम दिमाग की ऐसी की तैसी कर दे, तो आप बोलना। तो उस दिन से आंटी बोली है कि नहीं, मैंने भी कंफर्म नहीं किया, मैंने भी कॉल नहीं किया, बट उस दिन से इन लोगों का देखना बहुत कम हुआ। और अब ना गुस्से गुस्से में जब वो लोग देखते तो हम लोग भी घूर देते हैं, हम लोग भी ऐसे देखने लग जाते ताकि उनको खुद अजीब लगे। तो मैं कहना ये चाहती हूँ यार, कोई भी रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। और इवन अगर हमारे घर में कोई आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, कोई भी लड़कियां बाहर रहती है तो उसकी फैमिली तो कभी कभी आएगी। अब फैमिली आ रही, कोई थर्ड वन तो नहीं आ रहा, फिर भी आप उसको घूर रहे हो तो उसको अच्छा नहीं लगता। अब जैसे हमारी कोई फ्रेंड्स वगैरह आती रहती है तो उनको भी वो घूर रहे थे। तो एक मेरी फ्रेंड आई थी, वो भी हंसी। अब फर्स्ट डे का मैं आपको बताती हूँ क्या सीन हुआ था। फर्स्ट डे ये हुआ था कि जब हम लोग सामान वगैरह शिफ्ट किए, लाना ले जाना, पूरा दिन ख़त्म, और रात के 10-11 बज गया था। पास में एक गुपचुप दुकान लगता है गोलगप्पे का, तो हम लोग भूख से तो मर ही रहे थे, सुबह से कुछ खाए नहीं थे और इतनी ताकत भी नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि हम लोग रात को कुछ बनाते, बट थोड़ा और लेट हो जाता क्योंकि हर चीज़ इधर उधर था। तो फिर हम लोग सोचे कि ठीक है गुपचुप आया है तो फिर हम लोग चले जाते। तो हम लोग इस साइड थे और वो गोलगप्पे वाला जो था ना,
वो लाइक वहाँ पे जो छोटा सा दुकान दिख रहा है वहाँ फंस गया। तो ये लोग ना यहाँ पे बालकनी पे बैठे हुए थे, अब हम लोग अपने साइड से उस साइड गए, तो ये लोग पता नहीं क्या सोचे ऐसे करके देख रहे थे। अब मेरे को आया फर्स्ट डे का ही बात है, मेरे को आया चिढ़। मैं और वो भी रेंट में ही रहते हैं, उनका खुद का घर नहीं है, वो भी रेंट में ही रहते हैं। तो मैं सोच रही साला चोरी करने तो नहीं आ रहे भाई, तुम्हें दिख तो रहा है दुकान है यहाँ पर कुछ गोलगप्पे का, तो खाने ही आ रहे होंगे। और हम बात भी किए थे भैया रुकना हम लोग आ रहे हैं खाने के लिए, उसमें भी वैसे तरीके से घूर रहे थे। मेरे को उस दिन से चिढ़ आ गया था। मैं सोच रही थी एक दिन तो इन लोगों को मैं बोलूँगी, और अभी तो नहीं देख रहे हैं ऐसे, तो अभी मैं नहीं बोलूँगी, बट मैं कभी ना कभार तो बोलूँगी और वीडियो बनाऊँगी, देखो ऐसे देखते। अब ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, एक और कहानी। ये जो दिख रहा है ना वो वाला, ये नहीं ये वाला, ओके। तो इसमें क्या सीन हुआ, फर्स्ट डे से ही ये भी था। वहाँ पास अंकल है कि कौन है मेरे को नहीं पता। अब हम लोग ना जैसे रात को खाना वाना खा के यहाँ पर थोड़ा टहलने आते हैं, अब वहाँ से वो इधर घूरते रहता, देखते रहते हैं। तो मैं पहले ये सोचती थी कि भाई इधर तो कुछ ऐसा कोई चलने वालने टाइप का माहौल नहीं है कि आप इधर को देखते रहोगे, ऐसा टाइप करके। मैं बोली चलो यार छोड़ो, इग्नोर, हमें क्या लेना देना, हम लोगों को उनसे क्या मतलब करके। साल अभी मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, मैं इग्नोर कर रही हूँ, हम लोग उधर ध्यान ही नहीं दे रहे, मरने दो ऐसा टाइप वाला। वो 2-3 दिन पहले ऐसे हाय कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। और मैं कॉल पे थी उस टाइम, ठीक है, मैं रात को अपनी फैमिली मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी पापा से। तो फिर वो ऐसे किए जा रहा है, मेरे को चिढ़ आया, पता है मेरे को गुस्सा आया। मैं सोच रही थी कल सुबह बेटा मैं आती हूँ तेरे घर और बोलूँगी कि कौन है, और मैं तो सोची थी कि मैं रिपोर्ट कंप्लेंट करूँगी इन लोगों के लिए भी और उसके लिए भी करके। बट अभी 2 दिन हो गया, ठीक है, मैं भी बारिश वारिश हो रही है तो मैं भी उतना छत पे नहीं आ रही, तो मैं भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। अगर इस बार होता है तो मैं सच में कंप्लेंट करूँगी। मतलब यार मुझे ना 2 से 3 साल हो गया रायपुर में रहते हुए, ठीक है, और इसी एरिया पे रहती हूँ मैं, बट ऐसा मेरे साथ कभी भी सीन नहीं हुआ था। पता नहीं एक साथ ही 2-2 लोगों को क्या चीज़ है, आपके साथ भी होता है तो मुझे कमेंट में बताना। और डेली व्लॉग के लिए लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, फॉलो भी कर लेना।